हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को, जिसमें हमारी कल एक क्लास हो गई थी जिसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए थे। आज हमारी सेकेंड क्लास है और इस क्लास के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम के अंदर और उनको करने के मेथड्स भी कई सारे होते हैं। तो अभी मैं स्टार्टिंग में तो आपको सिर्फ वही मेथड बताऊंगी जिसको मैं फॉलो करती हूँ और जो बहुत ही ईजिली आप उस टाइप की क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन के बहुत ज़्यादा या किसी फॉर्मूले को यूज़ किए। और स्टार्टिंग में मैं वो आपको मेथड बताऊंगी। 3 क्वेश्चंस हम डिफरेंट टाइप के उसी मेथड से करेंगे, लेकिन क्लास के बाद में बीच में भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चंस के बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की डिफरेंट टाइप के। उसमें उन क्वेश्चंस को मैं आपको 3 मेथड से करना बताऊंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में भी हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जिससे मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम में करना चाहिए। कम टाइम में आप इजीली अपना आंसर बहुत आसानी से निकाल पाओगे, लेकिन बीच में क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो हम उसके सेकंड और थर्ड टाइप को भी जानेंगे। फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा टाइप आपको पसंद आता है, आप किस टाइप के साथ में एग्ज़ाम में जाना चाहेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1/2 आवर लेट, ठीक है। बट व्हेन ही वॉक्स 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 1 आवर अर्लियर, देन टेल द डेस्टिनेशन। मीन्स डेस्टिनेशन क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, आप एग्ज़ाम 1-2 बार दे चुके हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। तो देखो इसको करना किस तरह से, हम जिस तरह से करेंगे वो कौन सा मेथड है। लिखा क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर जाता है तो वो लेट हो जाता है 1.5 घंटे से, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा कितने से, 1/2 आवर से लेट होगा। लेट का मतलब माइनस है ना, लेट का मतलब माइनस, देरी से पहुंच रहा है। वहीं पर क्या बोला है, अगर ही वॉक्स 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वो क्या हो जाता है, 1 आवर पहले पहुंच जाता है, अर्लियर पहले, तो मीन्स प्लस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्या, कि 4 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो वो 1.5 घंटे से क्या है, लेट हो जाएगा। और वहीं वो 6 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो क्या होगा कि वो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, डेस्टिनेशन पूछा गया है। देखो, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में ऑपोजिट होगा। अगर प्लस माइनस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो माइनस होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्या कि अगर देर और देर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ओवरऑल माइनस करना है, और देर दिया है और पहले दिया है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये तो बस बेसिक सी एक बात बताइए कि अगर पहले और बाद में दिया हुआ है, मतलब एक जल्दी पहुंचने का दिया है, एक देर से पहुंचने का दिया है, तो वो प्लस हो जाएंगे, और दोनों देर से पहुंचने के दिए हैं तो माइनस हो जाएंगे। यहाँ क्या है, एक जल्दी का है एक देर का है, तो ये प्लस होंगे। क्या है आपका, 4 और 6 है आपकी, क्या दी हुई है ना कि वॉक्स करता है 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। ऑपोजिट कर दोगे, पहले इसको छोटा कर लो, 2 और 3 हो जाएगा। ऑपोजिट कर दोगे तो टाइम आ जाएगा क्या, 3 और 2, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 1 का है। यही 1 किसके बराबर है, इसको ऐड कर दोगे तो 2 1/2 मीन्स 2.5 आवर्स के बराबर है। आवर्स में दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, 3 का निकाल लो तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 7.5 आवर्स के। 4 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 7.5 आवर्स में 30 किलोमीटर। यही हो गया आपका क्या, आंसर है ना। आसान क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। मुझे टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा करके इस क्वेश्चन को इतना पूरा बताया है। अदरवाइज़ बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही ज़रा से टाइम में होने वाला क्वेश्चन है। अभी जो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे उसमें इन्हीं क्वेश्चंस को 30 सेकेंड्स के भी
कम टाइम में इनको सॉल्व करना है अभी हमें आगे किसमें, प्रैक्टिस के अंदर। यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन आपको 3 फॉर्मेट इसके बताऊँगी, वो टाइम लेंगे क्यों, क्योंकि मैं तीनों आपको समझा रही हूँ, नहीं तो खुद ही देखो 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो 4 6, लेट है अर्लियर है तो प्लस माइनस हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है इसमें अंदर, इसके फॉर्मूले के अंदर। तो ये क्या हो गया 2.5, इसको अपोजिट कर दोगे तो 3 2 हो गया, 1 इज़ 2.5 तो 3 इज़ इतना आवर्स के लिए है, तो कितने किलोमीटर चला होगा, बस कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, मोहन goes to school every day on his scooter. If he walks at 25 km/h, he will be 45 minutes late. When he travels at 30 km/h, he will be 25 minutes late. How far is his home from the school? Late और late, एक भी लेट दूसरा भी लेट। लेट का मतलब क्या, माइनस और माइनस। हमने क्या पढ़ा है अपने इस कॉन्सेप्ट में कि माइनस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। मीन्स देर है, पहले एक बार देर दिखा रहा है, एक बार पहले दिखा रहा है, तो उसको हम जोड़ेंगे, और दोनों बार देर दिखा रहा है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो क्या बोला गया है, जब 25 km/h से जाता है तो क्या होता है, 45 मिनट लेट होता है, और जब 30 km/h से जाता है तो 25 मिनट लेट होता है। तो माइनस करोगे कितना आएगा, तो ये आएगा 20, और इधर आपने लिखा है इसको 25, 30 शॉर्ट कर लोगे, 5 6 हुआ, टाइम करना है तो इसका ऑपोजिट कर लोगे 6 5, 1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, माइनस करके 20 निकाल दी है, तो 6 की कितनी हो जाएगी 120 मिनट्स, मीन्स 2 आवर्स। और कितना है 25 किलोमीटर है तो 2 आवर्स कर दोगे 50 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हुआ है। एक मेथड और है इसका, वो भी बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, उसे हम आगे अभी 5 से 6 क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस में समझेंगे। ये मैं सारे क्वेश्चन आपको एक ही फॉर्मेट में पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर अर्लियर और लेट पर आ रहा है तो भी आप कर सको, लेट और लेट पर आ रहा है तो भी आप कर सको, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक में कुछ भी नहीं है और एक में अर्लियर हो गया या लेट हो गया तो वो भी आप कर सको। तो ये तीनों ही फॉर्मेट से मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता दूंगी। इसी क्वेश्चन में इसी पैटर्न से बताने का क्या मतलब है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए माइनस माइनस का क्या रिज़ल्ट निकलेगा और प्लस माइनस का क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्योंकि जो बाकी का फॉर्मूला है सेकंड वाला उसमें भी इसी का काम होना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्लियर है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना, या फिर वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर देना अपने डाउट के साथ में, आपका डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलत नहीं समझना बस। ठीक है, जो भी डाउट्स हो आप मैसेज कर देना, आपकी सारी डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। नंबर 3 पे क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो देखो हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जॉर्ज रीचेज द स्कूल ऑन टाइम बाय साइकिलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 km/h. If he cycles at a constant speed of 15 km/h, he reaches 12 minutes earlier. How many kilometers did he have to cycle to reach the school? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ अर्लियर दिया हुआ है, सेकेंड वाला लेट भी नहीं है, पहले भी नहीं है, ऑन टाइम है। तो ये है हमारा थर्ड टाइप। इसको भी देख लो कैसे करना है कि जब वो 10 km/h से जा रहा है तो बोला गया है कि अपने ऑन टाइम पर वो पहुंचता है। ठीक है, बोला गया ना कि ऑन टाइम पहुंचता है स्कूल ऑन टाइम बाय 10 किलोमीटर। जब वो क्या करता है, अपनी स्पीड को 15 km/h कर देता है तो वो क्या हो जाता है, 12 मिनट्स पहले पहुंच जाता है, मतलब पहले पहुंच रहा है, अर्लियर पहुंच रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि अर्लियर है और लेट है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, लेट है और लेट है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसी पर बेस्ड और प्रैक्टिस में, वहाँ पर सेकंड और थर्ड फार्मूले में जो इसका मेथड्स है उसमें इसमें काम आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं करना, इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर शॉर्ट कर दोगे, 2 और 3 हो जाएगा, ऑपोजिट कर देना है। क्यों, क्योंकि टाइम की बात हो रही है। डिफरेंस कितना आया है, 1 का आया है। यही 1 का डिफरेंस किसके बराबर है, 12 मिनट के बराबर है। तो 1 बराबर 12 मिनट के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा,
1 बराबर 12 मिनट के, तो 3 बराबर हो जाएगा 36 मिनट के। ठीक है, 36 मिनट हो गया। आपको बोला गया है कि 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 36 मिनट में कितना होगा, अपॉन में 60 कर दोगे, यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, 6 किलोमीटर, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हाँ एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, और आई होप आपको वो पैटर्न अब समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चंस को करने का। सो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसको पूछ लेना 2 बार 4 बार जितनी बार, लेकिन हाँ आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A motor travels to a place at a distance of 150 km at an average speed of 50 km per hour and returns with the speed of 30 km per hour. What will be the average speed of his entire journey in kilometer per hour? देखो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, अपने मेथड से करेंगे शॉर्ट। ठीक है, जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ उससे करेंगे। ये क्वेश्चन होता है फॉर्मूले से। अभी तक आपने कैसे किया होगा, इसको फॉर्मूले पर किया होगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे अभी फॉर्मूले से, आगे प्रैक्टिस में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, वहाँ पर हम इस फॉर्मूले से, सॉरी उल्टा बोल गए ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने मेथड से करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपको वो पसंद आएगा। और आगे प्रैक्टिस में हम कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस में हम फॉर्मूले पर भी इसको कर लेंगे। जिसको दिक्कत हो मेथड से वो फॉर्मूले के साथ जा सकता है। देखो क्या है क्वेश्चन, बोला गया है, देखो इस फॉर्मूले के लिए जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में किया था, जिसने टाइम एंड वर्क नहीं लिया है ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। मेरी क्लास आ चुकी हैं टाइम एंड वर्क की, फर्स्ट नंबर पे वही आई थी, तो आप देख लेना। इसको हमें तब अप्लाई करना है, पहले समझ लो ये मेथड कब अप्लाई करना है, जब हमारा डिस्टेंस जो होगा सेम होगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर बराबर दिया हुआ है हर जगह का तो हमें ये मेथड अप्लाई करना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन लगाएंगे, क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 150 किलोमीटर की बात हो रही है, जाना भी 150 किलोमीटर है और आना भी वापस 150 किलोमीटर ही है। तो क्या है, जाने की स्पीड है उसकी 50 से, आने की स्पीड है 30 से, लिखा हुआ ना कि एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर से जा रहा है और रिटर्न कर रहा है 30 से। तो जाने की 50 हो गई, आने की 30 हो गई, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 150 आएगा। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में करते थे ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 5 6 7 8 आया आपका क्या, टोटल इनका संग में चलने वाला एवरेज स्पीड। और कितना है, 150 है एक तरफ का, जाना कितना है, जाना है वापस आना है, तो 150 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 300। इसी को डिवाइड कर दो बस 8 से, कुछ भी नहीं, आपका आंसर आ जाएगा क्या, 37.5 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया क्या आपका आंसर। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप किससे करते, फॉर्मूले से करते, क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपको लगता है क्या पता ही होगा कि हाँ थोड़ा सा टाइम वो क्वेश्चन लेगा आपका, कम से कम 1 मिनट तक तो जाएगा उस हिसाब से क्वेश्चन को करने में। और यहाँ पर क्या हुआ है, शॉर्ट करने से डिजिट हो जाती हैं छोटी और आपको टाइम नहीं लगता है, आप सेकंड्स में क्वेश्चंस को कर पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बताया है। लेकिन ध्यान रखना कि ये मेथड कहाँ पर अप्लाई होगा, तो सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगा जहाँ पर डिस्टेंस आपका इक्वल हो। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो फिर ध्यान रखना कि आपको किससे करना होगा, फॉर्मूले से क्वेश्चन को करना होगा। और फॉर्मूले से कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ये भी आज की ही क्लास में हम आगे सीखेंगे। इसी मेथड से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। देखो क्या है, अ कार कवर्स सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, गिव द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ऐसे ही हम क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, जब डिस्टेंस हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क की तरह रेशियो एलसीएम लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो तीनों सक्सेसिव डिस्टेंसेस हैं कितने, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर।
तो पहला जा रहा है 10 की स्पीड से, दूसरा ये 30 की स्पीड से और तीसरा 60 की स्पीड से। तीनों का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो कितना हो गया टोटल जोड़ करके 9 हो गया। और 60 क्या आया है, 1 का आया है, कितने हैं 3 हैं टोटल, तो 60 इंटू 3 करोगे कितना आया 180, अपॉन कर दोगे 9, तो 20 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी हम आगे की क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे क्योंकि अब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अ बस covers a distance of 36 km at a uniform speed. Had the speed been 6 km per hour less, it would have taken 1 hour more for the journey. The original speed of the bus is. आपको याद होगा कल मैंने आपको बोला था क्या कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है अपने क्वेश्चंस में, और टाइम डिस्टेंस और ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन आता है अगर अच्छा लेवल आ रहा है तो वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होकर के आएगा। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं लेकिन बाकी सभी क्वेश्चंस के मैंने आपको क्या बता दिए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बता दी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक क्वेश्चन आता है जो हमने इससे पहले किया था अभी, उसकी भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। लेकिन अगर देखोगे आप क्या कि जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी फॉर्मूले से करना होगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको सही मेथड पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो इसी पर बेस करके हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बस है जो कि कवर करती है एक डिस्टेंस कितना 36 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस आपको पता चला क्या है, 36 किलोमीटर का है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है। हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर कम होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर मोर फॉर द जर्नी। तो स्पीड आपसे पूछा गया है, तो ये बताओ टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमने पढ़ा अभी। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर का दिया हुआ है। बोला क्या गया है कि 36 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। तो स्पीड कितनी हुई उसकी, तो x मान लो स्पीड हो गई, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या बोली गई है कि अगर उसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, मतलब स्पीड जो है x में से 6 किलोमीटर पर आवर को आप कम कर दो, तब भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा, 36 किलोमीटर है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या करती है, उसको जर्नी में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 1 आवर आ जाएगा, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, तो यही 1 आवर आपका आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दो। दूसरी चीज़, ये तो आपने लिख लिया कि हाँ करना क्या है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये अपने मन से चल रहा है आज ये पेन। हाँ, तो क्या हुआ कि ये तो आपने लिख दिया कि डिस्टेंस अरे टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। लेकिन एक चीज़ बताओ कि इसको आप सॉल्व करोगे उससे भी एक बेटर तरीका होता है, क्या होता है कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। कैसे करते हैं, तो जहाँ पर x है ऑप्शन में से वैल्यू रख के देखोगे। जैसे कि मान लो ऑप्शन में आपको 12 दिया हुआ है, 18 दिया, ये पेन अपने आप चल रहा है आज, 16 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आप किसी एक ऑप्शन को लोगे। 12 को लिया आपने, तो x की जगह पर 12 को रख के देखो। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करके आपका 1 आ रहा है तो फिर आपका वही आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ, ऑप्शन से करना। सेकंड चीज़ क्या होती है कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मींस कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 मान लोगे, ऐसे सॉल्व कर लोगे। आंसर आपका कितना आएगा, x इज़ इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना आप। आपको ऐसा क्वेश्चन किस तरह से करना है, ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। जिस भी क्वेश्चन में आपको
टाइम कितना दोनों ने मिला करके लिया या दोनों के डिस्टेंस पे कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया, कितना कम टाइम लग गया। तो ध्यान रखना कि कुछ नहीं, आपको यही फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं आगे अलग अलग तरह के, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन हमारा, इफ़ अ मैन वॉक्स टू हिज ऑफिस एट 5 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाय 30 मिनट्स। कैसा क्वेश्चन आ गया, अभी हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन आ गया ना। क्या कि इफ़ अ मैन वॉक्स टू हिज ऑफिस एट 5 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाय 30 मिनट। If he walks at 6 km per hour, he will be late by 10 minutes. Find the distance between home and office. आपको याद होगा अभी स्टार्टिंग में हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने की यहाँ पर एक और तरीका बता दें। 2 तरीके होते हैं, 2 क्या 3 तरीके होते हैं, लेकिन तीसरा मैं आपको नहीं बताऊँगी, समझ में नहीं आएगा। जो मैंने आपको बताया है सबसे बेस्ट मेथड वही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अकॉर्डिंग टू मी। कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। एक और होता है क्या कि जैसे कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, 1 मिनट इसको देख लो। ऐसे हम क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, हम अपना क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू हमारा स्पीड इंटू मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, टाइम आपको पता नहीं है, और क्या बोला गया है कि 30 मिनट से वो लेट हो रहा है। मतलब ऐसा आपको पता नहीं है, स्पीड नहीं पता है, और लेट कितना हो रहा है 30 मिनट से। तो इसको हम एक ऐसे करते हैं कि 5 आपका हो गया डिस्टेंस, अरे स्पीड, और t + 30 करोगे इधर, बराबर किसके दे दिया गया है, मतलब बोला गया ना कि 5 किलोमीटर पर आवर जब चलता है वो, तो वो लेट होता है 30 मिनट से, मतलब टाइम में ऐड हो जाता है 30 मिनट। और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो लेट होता है 10 मिनट से। तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के बराबर ही होंगे ना। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका t आएगा, यहाँ से टाइम निकल के आएगा। फिर उस टाइम को आप किसी भी एक में पुट कर दोगे तो वहाँ से आपका टोटल आवर्स निकल आएंगे, और फिर आवर्स के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर उतने में निकाल लोगे, 2 आवर्स में कितने जाएंगे। अच्छा देख ही लो एक बार क्या हुआ, तो t इज़ इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, पर 90 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये मेथड मैं आपको बताने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा एक और साथ में मेथड आपको फ्री में दे देते हैं, ये पता होगा सभी को। अब क्या होगा कि एक में पुट कर दो आप किसको, इसी 90 को। जैसे कि बोला गया है कि 30 मिनट लेट है, तो 90 में क्या हुआ होगा, 30 प्लस हुआ होगा, है ना। तो कितना आ गया, 120 मिनट्स आ गया। 120 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 2 आवर्स होता है, 2 घंटे होता है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड और है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हमारा मेथड कौन सा है जिससे हमने किया था इस क्वेश्चन को, देखो ये मैंने इसलिए बताया कि आप एक बार ये भी देख लो कि हाँ आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है, ठीक है। मेथड आपको वही यूज़ करना है जो मैंने बताया, क्या कि 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो लेट हो रहा है 30 मिनट से, 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो लेट हो रहा है 10 मिनट से, है ना। तो 5 और 6 क्या हुआ, स्पीड, अपोजिट कर दोगे तो 6 और 5 आ गया टाइम। एक का डिफरेंस है, ये एक बराबर है किसके, जब दोनों होंगे क्या माइनस माइनस, तो क्या हो जाएंगे -20 के, मिनट्स के, है ना। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा 60 मिनट्स के। अरे 60 क्यों हो जाएगा, 20 है ना। तो 6 × 20 120 मिनट्स के, और 120 मिनट्स इक्वल टू कितना हुआ, 2 आवर्स हुआ। और 2 आवर 5 जा रहा है 1 में, तो 2 में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। तो अब आप खुद बताओ आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है। मैंने आपको 2 मेथड अवेलेबल करा दिए हैं,
जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में किए थे अपने इस मेथड पर बेस्ड, वो सभी क्वेश्चन ऐसे करने पे भी आ जाएंगे। अब मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का। बहुत ही कम टाइम में आप इजीली अपना आंसर ले आओगे अच्छे से। लेकिन अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है विद द हेल्प ऑफ रूल या फॉर्मूला, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट भी आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन है अपना प्रैक्टिस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कई बार आते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको समझाने के साथ साथ प्रैक्टिस में भी डाल दिए। इफ़ अ मैन वॉक्स टू हिज ऑफिस एट 30 किलोमीटर पर आवर, ही विल बी लेट बाय 10 मिनट्स। इफ़ ही वॉक्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, ही विल बी अर्लियर बाय 5 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। तो देखो क्या बोला गया है कि 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा है 10 मिनट से। और वहीं अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो क्या हो रहा है, पहले पहुंच रहा है 5 मिनट। जब प्लस और माइनस था तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर प्लस, तो ये 15 हो गया। 30 है, 40 है, 3 4 बन गया, अपोजिट करेंगे तो टाइम 4 3 हो गया। 1 का डिफरेंस बराबर है 15 के, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 60 मिनट्स के। और 60 मिनट्स का मतलब कितना हुआ, 1 आवर हुआ। 1 आवर में क्या जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सो आई थिंक बहुत ही आसानी से आपको ये क्वेश्चन हो रहे होंगे। मैंने प्रैक्टिस में क्यों डाले, तो इसलिए डाले ताकि क्या हो ना कि आपको भी मैंने स्टार्टिंग में समझाए, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ। तो अब इनकी आप प्रैक्टिस करो तो आप खुद देख लो कि 30 सेकेंड्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इसीलिए मैंने ये मेथड आपको बताने के लिए बाद में प्रैक्टिस भी लगाई है कि हाँ आपको समझ में आ जाए कि हाँ इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। एक और मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी समझ लो, समझ ही लो। अच्छा, जैसे कि 30 किलोमीटर, वेट, वो भी अच्छा मेथड है, आसान सा है। थर्ड मेथड, तीन मेथड बता रहे हैं आपको एक ही क्वेश्चन को करने के, समझ लो आप ही। ठीक है, क्या है कि 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 40 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई प्लस है एक और एक माइनस है, तो इनको हमको क्या करना था, मेरे रूल के अकॉर्डिंग प्लस करना था। तो 15 डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 60 इंटू 10। तो आपका क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, सेम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 10 क्या है, तो ये 10 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब 30 और 40 के बीच का डिफरेंस है। और 60 क्या हो गया, 60 आपको लेना ही है मिनट्स के उसके फॉर्म में। तो ये आपका एक और मेथड होता है। ठीक है, अगर इसी को हम पहले वाले में फ़िट करेंगे तो वो कैसे फ़िट होगा, वेट, इसमें भी आप देखो एक बार, ये था ना क्वेश्चन, हाँ क्या था कि 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई क्या, 30 था और 10 था। हमारा रूल क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस में हम क्या कर रहे थे, माइनस, तो कितना था 20 अपॉन में 60 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस तो 1। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या ही आंसर आना है, 10 आना है। ठीक है, सो ये भी बहुत आसान सा मेथड है। ये जो मैंने आपको बताया ये और ये दोनों ही बहुत अच्छे मेथड हैं। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके फॉर्मूले से आंसर आएगा इस वाले से, वही इन दोनों से आएगा। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ जस्ट कि आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाए, जिसे आप किसी दूसरी जगह पर एग्ज़ाम में इन्वेस्ट कर पाओ। अपना रीजनिंग को दो, इंग्लिश को दो, जीएस को दो। जीएस खैर इतना टाइम नहीं लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन मेथड्स बता दिए हैं किसके, प्रॉपर एक क्वेश्चन को करने के, और वो भी कैसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब 1 2 3 में से किसी को जो भी समझ में आए भाई, आप उसके साथ में जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स फर्स्ट 10 किलोमीटर विद 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 10 किलोमीटर विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 10 किलोमीटर इन 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो देखो, जब मैंने बोला था कि डिस्टेंस सेम होगा,
तो हमने कौन सा मेथड किया था? अभी एक हमने पहले मेथड किया है ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। क्या स्टार्टिंग में किया था ना कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो 40, 60, 20 इनका एलसीएम लेकर के करेंगे क्वेश्चन। हमने ऐसा पहले क्वेश्चन अभी किया है। ये देख लो फॉर्मूले से। देखो आज 2-4 क्वेश्चन रिपीट किए हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका क्या हो ना कि आपको फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ जाए और 1-2 अलग अलग ट्रिक से मेथड से भी आपको क्वेश्चन आ जाए, ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम में ध्यान रहे आप उससे कर सको, छोड़ के नहीं आना बस, है ना। तो क्या है देखो, पहले हमने क्वेश्चन किया था ऐसा वाला किससे, एलसीएम लेकर के। जैसे हम क्या निकालते थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जैसे हमने किए थे। अब सेम क्वेश्चन हम किससे करेंगे, फॉर्मूले से। कि मान लो आप भूल गए क्या करना है आपको, तो आप इसके साथ जा सकते हो। क्या होता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो टोटल डिस्टेंस कर देंगे अपॉन में टोटल टाइम कर देंगे। तो कुछ भी नहीं करना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहली है 10 किलोमीटर, दूसरी भी है 10 किलोमीटर और तीसरी भी है 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपकी 30 किलोमीटर हो गई ना। टाइम कितना लग रहा है, तो फर्स्ट 10 किलोमीटर जा रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से। तो 10 किलोमीटर फर्स्ट जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। प्लस क्या करोगे, नेक्स्ट 10 किलोमीटर जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो 10 60 हो जाएगा, टाइम की बात कर रहे हैं ना। और नेक्स्ट 10 जा रहा है 20 से, तो ये 10 20 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो करेंगे। अब कुछ नहीं करो, नीचे वालों का एलसीएम ले लो तो 120 आएगा आपका, और बाहर कॉमन आ जाएगा आपका 10 और 3 और ये 2 और 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐड करके ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो 360 अपॉन 11 आएगी क्या, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 मेथड है। पहला हमने क्या किया था, जब डिस्टेंस सेम होगा, है ना। यहाँ पर हम वो क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तीनों टाइम सेम दिया हुआ है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और क्या होता है कि एक ये भी तरीका होता है कि 10 किलोमीटर जा रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से। तो 40 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट्स में, तो 10 कितने में जाएगा, यहाँ से सीधे आप मिनट्स करके वो भी लिख सकते हो। मतलब अगर आपको ये नहीं लिखना है, एलसीएम नहीं लेना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीधे 40 किलोमीटर जा रहा है 60 में मिनट्स में, तो 10 कितने में जाएगा, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो, है ना। जैसे आपको सुटेबल पड़े, कई मेथड्स होते हैं। मेरा काम है आपको मैं सब कुछ बता दूंगी और इस तरीके से बताऊंगी कि आपको सब समझ में भी आ जाएगा। फिर एग्ज़ाम में जो भी आपको पसंद आए आप उस तरीके से लगा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। आपके डाउट्स जो भी होंगे क्वेश्चंस को लेके सारे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कंप्लीट 40% ऑफ द जर्नी विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 50% ऑफ द जर्नी विद 25 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग विद द 10 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द स्पीड पूछी। देखो अब यहाँ पर हम अपना एलसीएम वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सेम ट्रेवल नहीं हो रहा है। पहले वो 40% कर रहा है, फिर 50% है और फिर बचा हुआ 10% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हमारा तीनों बार अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम मेथड अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले से करना होगा। एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू क्या होता है अपना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस कितना है, पहला है 100 मान लो, अगर तुमने 100 मान लिया टोटल की 100 है टोटल डिस्टेंस, तो 40% ऑफ द जर्नी, तो पहले 100 का 40% कवर कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, ठीक है। 40/20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 50% ऑफ द जर्नी मीन्स 50% कर रहा होगा, किससे, 25 किलोमीटर पर आवर से, तो 50/25 हो गया टाइम, ठीक है। टाइम तो निकालना पता है ना आपको। और फिर क्या होता है, रिमेनिंग 10 किलोमीटर पर आवर से, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 5 6 7 8 9, तो 10 बचा ना 100 में रिमेनिंग, ये कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से।
यहाँ से बस आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट कर दो। कितना आ जाएगा आपका? 100/5 आया नीचे, तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर आपकी आ गई क्या एवरेज स्पीड। है ना आसान से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चंस में, बस हाँ प्रैक्टिस के थ्रू क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न, कि आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है और आप इसको आसानी से कर पाओगे। वहीं अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखोगे नहीं कैसा क्वेश्चन है, कैसे होता है, तो कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को करने से आपको लग रहा होगा ना कि कितने आसान से क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, देखो, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी इन 7 hours. It covers half the distance at 30 km per hour and remaining at 40 km per hour. What is the total distance between A and B? Means A से B तक की एक कोई जगह है, ये A है और ये B है, ठीक है। इस पूरे डिस्टेंस को 7 आवर्स में कवर कर रही है एक कार, ठीक है। 7 घंटे लग रहे हैं कवर करने में। बोला क्या गया है कि हाफ ऑफ द जर्नी मीन्स इसकी आधी, ये वाली कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बची हुई करी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम कितना लग रहा है? 7 आवर्स लग रहा है, आपको पता है। तो आपसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछा गया है। अब बताओ, टाइम आपको पता है, स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपसे पूछा गया, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। सिंपल सा वही फॉर्मूला आपको लगाना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन चीज़ों को लिखने का मतलब क्या था? तो यहाँ इसलिए लिखा ताकि आप समझ जाओ कि देखो टाइम आपको दिया हुआ है, स्पीड आपको दी हुई है, तो आपको क्या बताना है? बस डिस्टेंस बताना है। तो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो। अब माना कि डिस्टेंस हमारा क्या है? x है, ठीक है। मान लिया कि x डिस्टेंस है हमारा। बोला क्या गया है? हाफ द डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर, मीन्स x का हाफ वो 30 से कर रहा है और हाफ वो 40 से कर रहा है। तो डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? x/2 का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है कितने से? 30 किलोमीटर पर आवर से, और प्लस बचा हुआ मीन्स x/2 बचा जो है वो कवर हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। टाइम कितना टेकन हो रहा है? 7 आवर्स का। यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। देखो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहले जो हमने किया था उसमें डिस्टेंस आपको दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस नहीं दिया है और बोल भी क्या दिया कि हाफ डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चले कि हाफ बोला है तो आपको ऐसे फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। हालांकि बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी समझते चलो, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चंस आप छोड़ के आ जाओगे। तो क्या होगा कि हाफ का मतलब हुआ कि x/2 और x/2। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लोगे तो 4x + 3x अपॉन 240 इक्वल टू 7 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? लास्ट में आई थिंक आपका आएगा x = 240। डिस्टेंस ये किलोमीटर्स है, ये डिस्टेंस आया आपका कितना? 240 किलोमीटर। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो थोड़ा समझ लेना अपने हिसाब से। मेथड मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है मे बी कि कैलकुलेशन में कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए, तो देख लेना, ठीक है। डोंट माइंड दैट। तो यहाँ से आपका क्या हो गया कि x आपका कितने किलोमीटर्स है, ये डिस्टेंस आपका निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट भी क्या है? अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट 4 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एक पर्सन है, वो एक प्रॉपर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को जाता है ट्रेन से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है पैदल 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल जर्नी में उसको 5 आवर 48 मिनट्स लगते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन कितना होगा? अब देखो सेम क्वेश्चन है अपना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले वाले में हमने क्या किया था? तो पहले वाले में डिस्टेंस में हाफ बोला गया, तो मैंने आपको बताया कि x/2 करेंगे, x/2 करेंगे। इस वाले में क्या बोला जा रहा है
कि x आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन टाइम आपको कैसे दिया है 5 आवर 48 मिनट्स में। तो जिसको ये भी लिखना नहीं आता होगा तो वो इस क्वेश्चन में सीख जाएगा, ठीक है। मतलब सारे टाइप मैं आपको सिखा दूंगी इसके अंदर, फिर ये आप पे डिपेंड है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। देखो अब ऐसा आएगा टाइप तो आपको कैसे करना है इस टाइप का। सेम फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोला क्या गया है कि x का डिस्टेंस है, मतलब ट्रैवल कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, मान लो x डिस्टेंस है और वो जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से बाई ट्रेन। वापसी क्या कर रहा है, x का ही डिस्टेंस होगा वापसी में भी, और आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से। टोटल टाइम उसे लग रहा है 5 आवर और 48 मिनट्स का। तो 5 आवर प्लस 48 मिनट्स है, तो 48 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 60 करते हैं। बस इतना करना था, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि क्या है 5 आवर 48 मिनट्स है, तो 5 प्लस 48 अपॉन 60 करोगे तो ये 48 मिनट्स जो है इस फॉर्मेट से क्या हो जाएंगे, मैं आवर्स में चेंज हो जाएंगे। अब बस इसको सॉल्व कर दो। x अपॉन 25 प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 अपॉन 4। इसको शॉर्ट कर लिया ना, तो 4x प्लस 25x अपॉन में 100 इक्वल टू 25 प्लस 4 अपॉन 5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 29x अपॉन 100, 29 अपॉन 5। जब इक्वल टू का साइन होता है तो ऐसे ऐसे कट होने के साथ साथ में ऐसे ऐसे भी कट हो जाते हैं। तो 91 गया, x बचा 5 20, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आ गया 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस आपको लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, बस क्या है उसकी भी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, तो वो भी आपको दिक्कत दे सकता है, इसीलिए वो भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम। देखो, इन अ फाइट ऑफ, गलत लिख दिया, फ्लाइट है, फाइट नहीं है, ठीक है, फ्लाइट है, ठीक है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर, द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, स्पीड आपसे पूछी गई है। तो देखो बोला क्या गया है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको क्या दिया गया है 600 किलोमीटर्स का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, और एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी एवरेज स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है 200 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है 30 मिनट्स के साथ में। अब एक बात बताओ कि जब नॉर्मली वो एयरक्राफ्ट चलता होगा तो कैसे चलता होगा, तो वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को अपनी x की स्पीड से कवर करता होगा, है ना। नॉर्मली जब वो चलता होगा तो 600 का डिस्टेंस जो है वो अपनी जितनी एवरेज उसकी स्पीड होगी x उससे कवर करता होगा। लेकिन क्या हुआ, मौसम हो गया ख़राब, बैड वेदर कंडीशन, मौसम ख़राब हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसके अंदर उसको अपनी एवरेज स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर से कम करना पड़ गया। मीन्स अपनी ये x को 200 से कम करना पड़ गया, यही तो बोला गया है, 200 किलोमीटर पर आवर से कम करना पड़ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि टाइम जो है फ़्लाइट का वो इंक्रीज़ हो गया 30 मिनट से, मीन्स ये इंक्रीज़ हो गया 30 मिनट से, है ना। तो जब इसमें से ओरिजिनल में से माइनस करोगे ख़राब वाले को, मतलब ओरिजिनल उसकी स्पीड जो थी जिस तरह से जाता था, जितना टाइम लेता था, जब बैड वेदर हुआ तो उसके टाइम में अंतर आया, और वही अंतर डिफरेंस है 30 मिनट्स का। मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए अपॉन में 60 करते हैं,
बस इसको यहाँ से आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन था, 3 हमने सेम क्वेश्चंस सेम पैटर्न पे पढ़े हैं अभी, लेकिन क्या है कि तीनों ही क्वेश्चंस में आपको सीखने को कुछ नया मिला है। यही एग्ज़ाम में होता है, क्वेश्चन आपसे यही आएंगे, लेकिन बस वही है कि एक लाइन वो चेंज कर देंगे और वही लाइन होती है आपको प्रॉब्लम दे देती है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अगर आप देखोगे तो 100% आधे बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, कि ओरिजिनली जब वो अपनी 600 के डिस्टेंस को x की स्पीड से जाता था, मौसम ख़राब होने से उसी डिस्टेंस में उसकी स्पीड जो है 200 से कम हो गई, और कम होने से क्या हुआ, उसका टाइम जो है फ़्लाइट का वो 30 मिनट से इंक्रीज़ हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, ओरिजिनल स्पीड, ये आपसे पूछी गई है। यहाँ से इसको निकाल दो तो कितना आ जाएगा, पहले इसको शॉर्ट कर दोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा कट करने के बाद, तो इक्वल टू में 0.5 हो गया। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, अब देखो, हाँ देखो कितनी अच्छी चीज़ हो गई। क्या हो गया कि अब 600 लिखा हुआ है, अपॉन में x है, माइनस करके 600 अपॉन में x माइनस 200 है, इज़ इक्वल टू आना है 0.5। अब ये बताओ इसको सॉल्व करोगे, इससे अच्छा क्या है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 की फॉर्म में एग्ज़ाम के अंदर, 1 2 ऑप्शन उठा करके रखो इस x के अंदर। ठीक है, और ऑप्शन उठा करके रखोगे और जब इसको क्रॉस क्रॉस कर दोगे तो कितना आ जाना चाहिए आपका, 0.5 आ जाना चाहिए। मान लो ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं पे 600। ठीक है, आपने क्या किया कि 600 उठाया, यहाँ पर रखा, तो 600 यहाँ नीचे रखा, तो इसको यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, तो यहाँ बचा 400, तो 4 6 करोगे आपका 0.5 आ जाएगा। मतलब सिर्फ ये बताने का तरीका है कि हाँ आप ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। नहीं तो फिर अपना सिस्टम तो है ही क्या कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व कर लोगे। स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 600 किलोमीटर। लेकिन बेस्ट वे होता है कि जब ऐसी सिचुएशन बन जाए, मतलब ये आपका बन कर के तैयार हो जाए, सब कुछ इसी में है, ये बन के तैयार हो गया सही से, तो ऑप्शन इसमें पुटअप करो जो भी दिए हुए होंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस में क्या होता है ना, मान लो यहाँ पे 400 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है और 800 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में आपने क्या किया, 400 को रखा ऑप्शन के अंदर। तो जब 400 आपने रखा तो देखा कि आंसर जो आपका 0.5 है इससे ज़्यादा आ रहा है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये समझ गए कि इससे बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू, एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये वाले ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि जब ये नहीं है तो ये नहीं होगा। या बड़ी आपने रखी तो समझ जाओगे कि अगर ये है तो इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना मेरा, कि ऑप्शंस में भी एलिमिनेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। और नहीं तो अपना मेथड तो है ही मैथ्स को सॉल्व करने का, कि ये आपने सीक्वेंस बना लिया, अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, तभी मैंने लिख के इसको लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको। 2 cities A and B are at the distance of 60 kilometer. 2 persons P and Q start from city first at the speed of 10 km per hour, 5 km per hour. P reached the second city B and returned back and meet Q at Y. Find the distance between A and Y. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करना कैसे है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बोला क्या गया कि 2 cities हैं A एंड B एट द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। मीन्स ये एक डिस्टेंस है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, इनके बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का। ठीक है, ठीक है, तो 60 किलोमीटर का इनके बीच का डिस्टेंस है। बोला गया कि P और Q 2 लोग हैं, P है और क्या है, Q है। ठीक है, अच्छे से समझना इसको। P क्या है, वो जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और Q जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, P रीच द सेकेंड सिटी, P जो है वो सेकेंड सिटी B पर पहुंच जाता है। ठीक है, और वापस आना शुरू कर देता है, मतलब पहुंच जाएगा फिर वापस आना शुरू करेगा। और मीट Q
एट वाई। तो ये बताओ कि क्यू एट वाई, जब ये यहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया, अब बी से इसने वापस आना शुरू किया, तब तक ए ने भी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और फिर जब ये वापस आता है तो ये दोनों बीच में किसी जगह पर मिलते हैं, और उसी जगह का नाम क्या है, वाई है। येलो कलर दिख नहीं रहा है, उसी जगह का नाम क्या है, वाई है। ठीक है, यही तो है ना। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई, मीन्स इस जगह का डिस्टेंस आपको बताना है। मीन्स जिस जगह पर क्या होगा, पी और क्यू मिलेंगे, उस जगह का ए से डिस्टेंस आपको बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो अब सल्यूशन देखो कैसे करना है इसको। सिंपल सी बात है, क्या बोला गया है कि P जो है वो पहले B पर पहुंच जाता है। तो P चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो A से B कब तक पहुंचा होगा? 10 किलोमीटर जा रहा है वो 1 घंटे में, तो 60 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा? 6 आवर्स लगे होंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 6 घंटे में वो पहुंचा होगा B पर। अब जब वो 6 घंटे में बी पर पहुंचा है, इतनी देर में क्यों खड़ा तो रहा नहीं होगा, वो भी तो चल रहा होगा। तो 6 घंटे में पी पहुंच गया बी पर, और 6 घंटे में ए कितना चला होगा? तो ए चल रहा है 5 किलोमीटर से, तो 5 किलोमीटर से 6 घंटे में वो कितना चला होगा? 30 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब मान लो हाफ डिस्टेंस ए से बी है, तो ये 60 है पूरा, और इसने क्या किया, Q यहाँ तक पहुँच गया होगा। ठीक है, और P कहाँ पहुँच गया है? P यहाँ पर पहुँच गया है। अब ये तो इधर ही जाएगा, लेकिन ये अब वापसी करेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा? 30। तो ये चल के आ गया है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बचा 30 किलोमीटर का। अब इस बचे हुए 30 किलोमीटर में ही तो कहीं पर ये दोनों मिलेंगे ना आपस में। तो ये देखो ज़रा सा कि जब ये अपोजिट चलते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें चलती हैं, अभी ट्रेन में हम इसको पढ़ेंगे, तो क्या होते हैं, इनकी स्पीड आपस में ऐड ऑन हो जाती है, जुड़ जाती है। 30 का डिस्टेंस बचा है P और Q के बीच में। P चलेगा 10 से, Q चलेगा 5 से, तो मिल करके कितना चलेंगे? 15 किलोमीटर पर आवर चलेंगे। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे? 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। अगर P चलेगा तो 2 घंटे में 20 चलेगा 10 की स्पीड से, और Q चलेगा तो 10 चलेगा। यही इनके चलने का टाइम आ गया। Q जब 10 चल पाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 30 + 10 कितना हो गया? 40 हो गया, और ये 20 चलेगा, तो इसी जगह पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। आंसर कितना आया आपका? आंसर आया आपका 40 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, लेकिन मुझे पता है कि अभी बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा होगा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि है बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन मुश्किल सिर्फ इसलिए लग रहा होगा, मे बी शायद किसी को मुश्किल लग रहा हो, या हो सकता है सभी को समझ में आ गया हो। मुश्किल इसलिए लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल लॉन्ग है, लॉन्ग भी नहीं है, बस बिल्कुल ज़रा सा समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी है। क्या है कि A और B के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, समझ लेना, इसके बाद नहीं रिपीट करेंगे। A और B के डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 60 किलोमीटर का। ठीक है, 1 मिनट, ब्लैक लेते हैं, ब्लैक अच्छा लगता है, जिसमें एक P है और एक Q है। दोनों A से चलना शुरू करते हैं। ये 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगा और ये 5 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे। P जो है वो B पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P A से चलना शुरू करता है और B पर पहुंच जाता है और B से वापसी करता है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहे हैं कि B से वापसी करता है और Q से मिलता है बीच में Y जगह पर मिलता है। तो आपसे पूछा है कि A से Y के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने पूरा आपको हिंदी में बोल दिया। अब देखो, पहले तो हमें क्या करना है, P को B पे पहुंचाना है। तो 60 किलोमीटर है, 10 की स्पीड से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर जाएगा वो 6 घंटे में, 6 आवर्स लगेंगे। जब ये 6 आवर्स में यहाँ पहुँच गया है, ये 6 आवर्स में कहाँ पहुँचा होगा? तो ये 6 आवर्स में पहुँचा होगा 30 किलोमीटर पर।
मतलब यहाँ पर हाफ डिस्टेंस पे कौन, Q, ठीक है, Q पहुँचा होगा और P यहाँ पर पहुँच गया है। अब इनके बीच का डिस्टेंस बचा कितना, 30 किलोमीटर का। अब ये 30 किलोमीटर इन्हें मिल कर के कवर करना है। Q जाएगा ऐसे और P आएगा ऐसे। अब जब अपोजिट चलेंगे तो 10 और 5 मतलब ये मिल करके चल रहे होंगे 15 किलोमीटर से। जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीडें माइनस होती हैं, अपोजिट में चलते हैं तो प्लस होती हैं। तो 15 किलोमीटर पर आवर ये चल रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि एक इधर से आ रहा है किसी जगह के लिए, एक इधर से आ रहा है, तो डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं ना उस जगह के लिए, तो इनकी स्पीडें तो आपस में ऐड होंगी ना। तो 15 किलोमीटर पर आवर इनका ऐड ऑन हो गया। डिस्टेंस कितना बचा है इनके बीच का, 30 किलोमीटर का। तो 30 किलोमीटर के लिए इनको 2 घंटे लगेंगे, 15 एक में, तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर करेंगे। अब 2 घंटे ही आपको P को चलाना है, 2 घंटे ही Q को चलाना है। P चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 20 किलोमीटर चलेगा, और Q चल रहा है 5 किलोमीटर से, तो वो 10 चलेगा। अब जब ये यहाँ से 20 किलोमीटर चल के आया और ये यहाँ से 10 किलोमीटर चल के आया, यहाँ पर ये दोनों मिल गए, तो ये 10 और ये 30 मिला करके डिस्टेंस कितना हो गया, 40 किलोमीटर का। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो रहा है, इसलिए इसको समझ लो अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी भी अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, कोई मनाही नहीं है, जितनी बार आपको पूछना है उतनी बार आप पूछ सकते हो, बस हाँ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का कौन सा है, इसके बाद एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अभी क्या है ये देखिए क्वेश्चन, अ मैन कवर्स 2/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। If the total distance he covers is 300 किलोमीटर, find the average speed। तो speed is equal to क्या होता है, average speed is equal to total distance upon total time। अगेन सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज है, इसीलिए मैंने इसको भी लगाया हुआ है। क्या है, डिस्टेंस में 2/3 डिस्टेंस मतलब कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर से और रिमेनिंग करता है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 में से वो 2 डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 2 दिया हुआ है ना, 2/3, तो 2 को कवर कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर से, और बचे हुए 1 को कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 15/180, 180 को ले जाओगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, x की स्पीड आ जाएगी आपकी 36, आई थिंक 36 ही आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, है ना। आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन बस ये है कि हाँ आपको समझाना था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगाया जाता है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको एक बार और देख लेना, अगर किसी को डाउट है तो 1-2 बार देख करके वो आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी इस क्लास को देख रहा है, इस क्लास को देखने से पहले आपको पार्ट 1 की क्लास ज़रूर देखी होनी चाहिए, नहीं तो इसकी आधी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा टाइम डिस्टेंस था, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप वेकअप एकेडमी के ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हमारा सिंगल या डबल 1 या 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं, 2-3 डेज़ बस आपकी क्लासेस और हैं। 2 से 3 दिन में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। 6 डेज़ बहुत ही ज़्यादा है रिवीजन करने के लिए आपके, तो ये मत समझना कि दिन नहीं बचे हैं। 20 को मैं अगर आपको फ्री कर रही हूँ तो 26 तक आपके पास 6 दिन है। जितना पढ़ाया है अपने नोट से आपको रिवीजन करने के लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा है 6 दिन, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।